हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ आगे आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सीटेड एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट जो बहुभाषीय नेचर जो इंडियन क्लासरूम में यूज़ किया जाता है वो एज अ रिसोर्स किस तरह से यूज़ किया जाता है। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, बच्चे बहुत तरह की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस। तो जो मतलब डिफरेंट भाषा यूज़ की जाती है क्लासरूम में, तो वो क्यों यूज़ की जाती है? ताकि बच्चे बहुत सारी भाषा सीख सकें या फिर बच्चे लैंग्वेज में फोकस प्रोफिशेंसी मतलब इम्प्रूव कर पाएँ और बच्चा सिक्योर और एक्सेप्टेड अच्छे से मतलब फील कर पाए कि जैसे उसकी मदर टंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्लासरूम में। या एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, मतलब सब बच्चे एक ही तरह से लर्न करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट वे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेगा क्योंकि मल्टीलिंगुअल कक्षा है, बहुभाषीय शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। तो मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चे यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपनी जो मदर टंग है वो यूज़ कर सकते हैं। उससे बच्चा क्या फील करेगा? एक्सेप्टेड फील करेगा। नेक्स्ट, an English textbook for class first starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does the kind of arrangement reflect in language pedagogy? मतलब जो कक्षा 1 के छात्र हैं वो क्या है, पिक्चर्स से, पोएम से, स्टोरीज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और कहाँ उनकी अल्फ़ाबेट्स पे ख़त्म होती है, मतलब वर्ड्स पे ख़त्म होती है। किस तरह का एक अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, इक्लेक्टिव अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच? तो जो पिक्चर्स से जब हम वर्ड्स के तरफ जाते हैं तो वो हमारा होता है टॉप डाउन अप्रोच, लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेट से पिक्चर की ओर जाएंगे तो वो हमारा होगा बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएम इज़, पोएम पढ़ाने का जो एम है वो टीचिंग में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, बच्चे की ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए है। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट, सबको पोएट बना दिया जाएगा, ये तो गलत है। वोकेबलरी डेवलपमेंट, से वोकैब डेवलपमेंट करना है हमें। या इन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। तो जब भी आपको 4 ऑप्शंस आपको हमेशा सही लगेंगे, लेकिन हमारा क्या होता है, हमें बेस्ट ऑप्शन लेना होता है। तो जो मेन एम ऑफ टीचिंग पोएम इज़, तो ये हमारा पूछ रहे हैं जो मेजर एम है पोएम टीच करने का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, इन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट, while checking the notebooks, the teachers observe that a child has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image as B and D, M and W. The child is showing the signs of, मतलब एक टीचर जब एक नोटबुक चेक कर रही है तो वो देख रही है बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कर रखी है रिपीटेडली, जिसमें बच्चे ने B को D और M को W बना रखा है। वो क्या दिखाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफरेंस है, लर्निंग प्रेफरेंस है या लर्निंग स्टाइल है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो B और D, मतलब बच्चा B को D लिखता है, M को W लिखता है, तो ये हमारी एक डिसेबिलिटी है जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो ये है हमारी एक लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, एक्टिव वोकेबलरी क्या है? कौन से वर्ड्स उसमें आते हैं? यूज्ड फ्रिक्वेंटली, फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, यूज्ड ओकेजनली, डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। तो जो एक्टिव वोकेबलरी होती है उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, और जो हमारी पैसिव वोकेबलरी होती है वो जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उस तरह के वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फीम इज़ द यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। तो जो मॉर्फीम है, मॉर्फीम से ही आप समझ जाना कि वो एक मीनिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया वाटर, तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। और वाटर का मतलब आपको पता है पानी, मतलब उसमें मीनिंग होगा और वो सबसे छोटा शब्द होगा जिसको आप और टुकड़ों में अगर ब्रेक करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बन पाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। नेक्स्ट, a teacher of class 2 uses learners' knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching.
जब एक टीचर कक्षा 2 के छात्रों को पढ़ा रही है तो वो एक ब्रिज बना रही है, जैसे जो उसकी मदर टंग है, चाहे वो हिंदी हो, केरल हो या कोई भी भाषा हो, उससे वो क्या कर रही है, उसको सेकंड लैंग्वेज की तरफ लेके जा रही है, जो हमारी बताई जा रही है कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हो रही है उसकी, तो वो मदर टंग से इंग्लिश सीखे। ये एक तरह से क्या है, किस तरह का ब्रिज बन रहा है, रिसोर्सफुल होगी, पैटर्न है, हिंड्रेंस है, तो हिंड्रेंस तो गलत शब्द है, मतलब कभी भी कोई एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने के लिए रुकावट तो नहीं हो सकती है। ट्रांसलेशन, तो कभी भी जब ये इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा मदर टंग को एज अ रिसोर्स लेते हैं। नेक्स्ट, फोनीम इज़ द, मॉर्फीम मैंने बताया था सबसे छोटी इकाई होती है मीनिंग की, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसी तरह से फोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग या स्ट्रक्चरल यूनिट। तो फोनीम मतलब एज अ फोन आप समझ जाइए कि वो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसका आंसर होगा हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। नेक्स्ट, बिक्स स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है सीटेट एग्ज़ाम में, तो बिक्स हमारा क्या है, बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ है, या बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स है, या बायलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस है, या बायलिंगुअल इंटरडिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस है। तो बिक्स हमारा है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, तो इसकी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन अ क्लास, एक टीचर को अपनी क्लास में इन्वायरमेंट जो लैंग्वेज का है उसको अच्छा रखना है। शी शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज बाय चिल्ड्रन, स्टूडेंट टू यूज़ ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेशन, तो सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस किया जाए, ये गलत है। इस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब, एक लैंग्वेज की लैब बनाई जाए, या मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम एंड एक्टिविटीज़। तो टीचर का क्या काम होता है कि हम बहुत कम रिसोर्सेज में कुछ अच्छा सिखा पाएँ बच्चों को, तो इसका आंसर होगा हमारा प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज बाय चिल्ड्रन, जहाँ बच्चे को अपनी लैंग्वेज पर लैंग्वेज के ऊपर नोटिस किया जाए और बच्चा उसको यूज़ की जाए, तो हम उस तरह के बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you so much.